जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बड़ी अद्भुत और रहस्यमयी साधना, दुर्लभ साधना प्रयोग, 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या माँ तारा साधना प्रयोग। तारा महाविद्या की जो साधना होती है वो जीवन का सौभाग्य होता है हर साधक का। ये महाविद्या अपने बच्चे, अपने साधक की उंगली पकड़कर उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। अपने साधक के जीवन में जो इतने भी शत्रु होते हैं, चाहे अंदर हैं या बाहर है, उनका नाश कर देती है। किसी भी प्रकार का अगर षड्यंत्र उस साधक के पीछे रचा जा रहा है, या उसका कारोबार या उसका धंधा बंद कर दिया गया हो, या उसके ऊपर तंत्र क्रिया, मारण, उच्चाटन हो रहा, उसको भी नष्ट कर देती है। साथ ही साथ करने वाले को तो निस्ता नाबूद माँ कर ही देती है। मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है बहुत सी साधनाएं, लेकिन धन देने के मामले में या धन से संपन्न बनाने के मामले में माँ तारा का कोई जोड़ नहीं। भले ही आप कमला की साधना कर लो, त्रिपुर सुंदरी की साधना कर लो, कनकधारा की साधना कर लो, स्वराकर्षण की साधना कर लो, या आप साधना कर लो श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्तम की साधना कर लो, किसी भी लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी की साधना कर लो, लेकिन माँ तारा की साधना करने मात्र से ही धन की ऐसी वर्षा होने लगती है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरा भी अनुभव रहा है और मैंने बहुत से लोगों को माँ तारा की साधना बताई है। अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है, अपने जीवन की समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है, धन से संबंधित सभी कष्टों को दूर करना है, तो तारा से उत्तम कोई साधना नहीं है। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, कैसीनो, मटके का कार्य करते हैं, आपको लॉस होता है, तो इस साधना को करने के बाद जीवन में किसी प्रकार का लॉस होना बंद हो जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, ज़मीन से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह साधना किसी वरदान से कम नहीं है। आप बिजनेसमैन हैं, या आप ऐसा कार्य करते हैं जहां सडनली एकाएक धन आता है, तो इसकी साधना तो आपके जीवन का सौभाग्य है कि ऐसी साधना आपको करनी ही करनी है किसी भी रूप में। या आप कोर्ट कचहरी, मर्म मुकदमा में अगर अचानक से फंस जाते हैं, दुश्मन विरोधी आपके पीछे पड़ जाता है, तो इस साधना को करने के बाद आप कोर्ट कचहरी, मर्म मुकदमा से तो बच तो जाते ही जाते हैं। आपका दुश्मन आपकी बिना इच्छा के ही माँ उसको दंड दे देती है। आपको चारों तरफ से इस साधना करने के बाद माँ ऐसी सुरक्षा घेरा का निर्माण कर देती है कि साधक उस सुरक्षा घेरे में रह के अपने समस्त प्रकार के शत्रुओं का, चाहे वो ग्रह बाधा के शत्रु हों, चाहे भूत प्रेत डाकनी शाकनी जैसे शत्रु हों, या आर्थिक कमजोरी रूपी शत्रु हों, या आपकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही हों, या आपके मानव रूपी शत्रु हों, सबका नाश कर देती हैं। माँ अपने साधक को निर्भय कर देती है और हर पल हर क्षण उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसी ममतामयी, ऐसी तारण, क्योंकि तारा का मतलब ही तारने वाली, जो अपने बच्चे की, अपने साधक की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करके उसके इस संसार रूपी भवसागर से परे ले जाए, मोक्ष की तरफ अग्रसर करे, वही माँ तारा है। तो ये तारा तो जीवन साधना, जीवन का सौभाग्य होता है भाई। तारा के बारे में कहा जाता है, इनके 3 रूप हैं, उग्र तारा, नील तारा और एक जटा तारा। नील तारा, माँ सरस्वती भी तारा का ही एक स्वरूप हैं। तारा से ही सभी सरस्वतियों का निर्माण हुआ, इसलिए इनका एक नाम नील तारा भी है। इनके जो शिव हैं या इनके भैरव हैं, अच्छोभ भैरव हैं। शिव की यह कन्या होने के बाद, अच्छोभ मतलब जिन्होंने हलाहल विष को पी लिया हो, और इनके कुल का जो संबंध है भैया, इनका जो 24 अवतारों में जो इनका संबंध है वो भगवान राम से है। एक काली कुल की महाविद्या हैं, और इनका जो स्वभाव है वो सौम्य भी है, सरल भी है, उग्र भी है और तामसी भी है। ये दोनों प्रकार की देवी हैं। एक शमशान की भी देवी हैं और वैदिक देवी भी हैं। तो इसलिए इनकी साधना करने के बाद जीवन की समस्त प्रकार की इच्छाएं अपने आप ही साधक की पूर्ण होने लगती हैं, और ये सौभाग्य होता है। इनकी साधना की कहते हैं कि इनकी साधना अगर किया जाए तो व्यक्ति के जो सहस्रार चक्र है वो स्वयं जागृत होने लगते हैं।
जागृत तो सभी चक्र होने लगते हैं, चाहे आधार चक्र हो, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, सभी चक्र जागृत होने लगते हैं। मन आनंदित होने लगता है, धन से संबंधित समस्याओं का अंत होने लगता है और जीवन का सौभाग्य होता है कि साधक कम से कम एक महाविद्या की साधना संपन्न कर लेता है। अब इस साधना को कैसे करना है, क्योंकि माँ तारा की साधना लाल ही लाल सब चलता है भाई। तो सबसे पहले आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से उसके मार्गदर्शन में एक चौकी का निर्माण करवाइए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा दीजिए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद साधक का जो वस्त्र होगा वो लाल की जगह सफ़ेद भी यूज करो आप, सफ़ेद होगा, लेकिन सिया हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। धोती पहन सकता है, अंगूठा जो है वो ओढ़ सकता है, लेकिन सिला हुआ वस्त्र नहीं होगा। लाल वस्त्र पे माँ तारा के यंत्र को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करके धूप दीप अगरबत्ती हवन सामग्री से पंचोपचार ढंग से उनका पूजन कीजिए। सफ़ेद आसन पे सफ़ेद वस्त्र पहनकर इनमें काली हकीक की माला अति उत्तम होती है। अगर ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए काली हकीक की माला। प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध यंत्रमाला गुटका होना बहुत ज़रूरी है। इतना हो जाने के बाद साधक स्नान करके, और क्योंकि ये तारा की साधना है तो रात्रिकालीन साधना है, तो रात्रिकालीन साधना 9 बजे या 10 बजे से चालू होती है। अगर कोशिश करो कि 11:30 से और 12:30 के बीच में साधना संपन्न हो तो अति उत्तम है, क्योंकि ये साधना का सही रूप है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 9 बजे के बाद इनकी साधना संपन्न करनी है पहली। दूसरी, इनकी साधना एकांत में की जाती है, तो इसलिए आपके पास अगर एकांत रूम है तो उत्तम है, नहीं है तो आप पर्दा लगा के भी कर सकते हैं, अगर एक ही रूम में आप परिवार के साथ रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, तो साधना के समय उस रूम में या उस जगह पे कोई तीसरा व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, चाहे बच्चा हो या मर्द हो या स्त्री हो। साधना के समय पूर्णतः शांति होनी चाहिए और वहाँ किसी का आना जाना वर्जित होता है। साधना के समय जब आप ये साधना 14 दिन 21 दिन की साधना कर सकते हैं, साधना के दौरान साधक को एक टाइम भोजन करना है और थोड़ा सा अगर फल फूल लेना चाहे तो रात को ले सकता है, क्योंकि इससे फल भोजन कर लेने से रात को साधक को आलस्य आने लगता है, तो आलस्य नहीं करना है। इन सब कर लेने के बाद पंचोपचार ढंग से आपने पूजन किया। पूजन कर लेने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि मैं माँ तारा की साधना करने जा रहा हूँ। हे माँ, जो भी गलती हो क्षमा याचना करें, मेरा नाम है, मेरा गोत्र मेरे पिताजी का नाम है। एक माला बिच्छोभ ऋषि के मंत्र या भैरव के मंत्र का जाप करना है। गणपति के एक माला मंत्र का जाप करना है। गुरु के एक माला मंत्र का जाप करना है। ये सब कर लेने के बाद अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन करना है, पितरों का आवाहन करना है, अपने ग्राम देवता शहर देवता का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद लेना है, भैरव और महाकाली से कि माँ मैं साधना कर रहा हूँ, जो भी गलती हो क्षमा करो और मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करो, मेरी साधना में सहायक बनो आप। ये सब अगर आप कर सकते हैं तो अंगन्यास कन्यास विनियोग ध्यान भी आप कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ तारा को भोग में कोई भी फल आप लगा सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके हाथ से बनी हुई मिठाई का भोग हो तो अति उत्तम है, लेकिन बाज़ार से खरीदी हुई मिठाई का भोग नहीं लगेगा, या तो उसकी जगह फल का भोग लगा सकते हैं आप। इस शहद प्रतिदिन माँ को चढ़ाना है। दीपक सरसों के तेल का जलना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद अब ये साधना करनी कितने दिन है? ये साधना आपको 11 दिन 21 दिन अपनी माला की संख्या के हिसाब से आपको करना है। 21 दिन की साधना में कम से कम आपको 70 या 75 माला करना है। नहीं तो मैं कहूँगा कि इसे 31 माला के हिसाब से, अगर ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं आप, 31 माला के हिसाब से आप इसे 30 दिन की साधना कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें या 31 दिन की साधना कर सकते हैं, इसमें आपका साधना अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। माला के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको स्फटिक की माला या काली हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला लग जाएगी, क्योंकि जब मंत्र का जाप चालू करेंगे तो उससे पहले आपको
मंत्र का थोड़ा बीजक रूप से मंत्र का शुद्ध कर लेना है। हुम फट कर लगा के, हुम फट एक माला मंत्र का जाप करना है। हुम फट एक माला मंत्र का जाप कर लेंगे तो वो मंत्र का उद्धार हो जाएगा और मंत्र जो कीलित है उसका उत्कीलन हो जाएगा। माँ तारा की 3 मंत्र है, ऐं ओम ह्रीं श्रीं स्त्रीं हुम फट, या ओम तारा तूर्य स्वाहा, या ऐं ओम ह्रीं क्रीं हुम फट। ये माँ के 3 मंत्र हैं, इनमें से किसी एक की माला का जाप वो कर सकता है। अगर 9 दिन की साधना करना चाहते हैं, 125 माला जाप करना चाहते हैं तो उत्तम है। नहीं करना चाहते हैं तो 31 माला 31 दिन की साधना आप कर सकते हैं, 21 दिन की भी साधना आप कर सकते हैं। साधना कंप्लीट होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन और सब चीज़ों का पालन तो सभी को करना होता है, हम आप जानते ही हैं। तो उसके बाद आप शहद और घी मिला के 108 आहुति मंत्र का जाप कीजिए, या 10 दान से हवन कर सकते हैं तो उतना कीजिए, नहीं तो 108 मंत्र का जाप का हवन कर लीजिए। हवन कर लेने के बाद 5 कन्याओं का भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। या आप और कन्याएं भी 10 साल से नीचे की होनी चाहिए। 10 साल के ऊपर की कन्या को भोजन नहीं कराया जाता किसी भी जगह, याद रखना। नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मण को भी भोजन करा दीजिए, उनको भी नहीं करा सकते हैं तो किसी मंदिर में जाके अपना जो भी दान करना है कर देना है। इतना कर देने से आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी और आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। धन आने के रास्ते ऐसे खुलने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा धन आ कहाँ से रहा है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़ रही है, दुश्मन विरोधी ऑटोमेटिक आपसे दूर हो गए हैं, घर में वैचारिक मतभेद समाप्त हो गया है। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ भी आप जाते हो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। तो बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप लोग अगर कोई दिक्कत परेशानी हो साधना में तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग्य से गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप साधना में बने, आगे बढ़ें और इस अपनी प्राचीन विद्या को स्वयं भी अनुभव करें और आने वाली पीढ़ियों तक भी इसको पहुँचाएँ। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।